सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह तआला अलैह की टीम के एक बहुत सीनियर मेंबर जो डॉक्टर साहब के साथ डिप्टी डीजी मेटलर्जी भी रहे, डिप्टी वाइस चांसलर हैं रिफा यूनिवर्सिटी के। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर मोहम्मद अनवार साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और ऐवान से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप तमाम हज़रात और वज़ात और बीना बेटी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज काबिल फ़ख्र है कि वो कदीर ख़ान जिन्होंने कि मुझे जर्मनी से बुलाया था अपने साथ काम करने के लिए, आज वो मुझे इस काबिल कर गए कि उनकी ताज़ियत में तकरीर कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। जनाब वाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क़ुर्बत हासिल करने का पहला कदम उसकी ज़ात पर यकीन है, और यकीन ऐनुल यकीन होना चाहिए। यानी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको यकीन है कि मैं अनवारुल हक़ हूँ, इस तरह हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात है और जो कामिल क़ुदरत रखती है, कादिर है और समद है। और उसके जो अहकामात हैं उसमें नमाज रोज़ा किरदार साजी के लिए हैं, और उसकी सबसे ज़्यादा खुशनुदी हासिल होती है अगर हम खल्क़ खुदा की खिदमत करें। ये उसका पसंदीदा अमल है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का कमरा मेरी कमरे के ऊपर था। वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठते थे, मैं नीचे बैठता था, तो आते जाते हमारी मुलाकात होती थी। तो अक्सर ऐसा भी हुआ कि बाद उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलो, कुछ बातें करना है, तो मैं उनके साथ आ जाता था पिंडिया उनकी कार में। तो मैंने देखा कि वो बाद औक़ात कुरान शरीफ सुन रहे होते थे उसके अंदर। अच्छा, ये वो तरीक़ा था जो अल्लाह से लो लगाने का है। उसमें वो तर्जुमा भी सुनते थे बाद औक़ात, तिलावत हमने भी उसे अडॉप्ट किया, और हमने भी माशाल्लाह बहुत सारे कुरान मुख्तलिफ तिलावत में सुने और तफसीरें भी पढ़ी हैं, और बहुत सारी चीज़ें खुली हैं अब आकर कि क्या कुरान हकीम में कहाँ कहाँ के अहकाम है। लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है हमारा। देखिए, अब्दुल कदीर खान साहब की विजन के बारे में बहुत बातें होती हैं। इसमें एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि जिस वक्त कहूटा को मुंतखब किया गया कि वहाँ पर एटॉमिक प्लांट लगेगा, तो वो जितना बड़ा एरिया डॉक्टर साहब ने हुकूमत से उसके लिए मखसूस कराया, तो हम मेरे सीनियर कहा करते थे कि हम ये सोचते थे क्या डॉक्टर साहब हम फुटबॉल खेलेंगे, ये कैसे होगा। लेकिन जब मैं 2008 में वहाँ से मैंने छोड़ा तो वहाँ जगह नहीं थी मज़ीद बिल्डिंग बनने की, और हर वो शोबा उन्होंने कायम किया जिसकी हमें ज़रूरत थी। दूसरी बात ये थी कि उनका बहुत सारे तालीमी इदारे उन्होंने कायम किए, जैसे किपसिट है, किपजी है, इसके अलावा लाहौर में एक हॉस्पिटल है, केरल में यहाँ हॉस्पिटल है। जब एटम बम बना लिया तो उन्होंने हमारे एक साथी से कहा कि यार मैं सोचता था एटम बम बनाकर तो शायद मैं दोज़ख में ही सीधा जाऊँगा, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने हॉस्पिटल बना लिया, जिसकी वजह से अब जन्नत भी इंशाअल्लाह मुझे मिल जाएगी। डॉक्टर साहब एज ए साइंस मैनेजर ये थे कि वो जब अपने रुफ़क़ा को कोई काम बताते थे तो हमें ताज्जुब होता था कि किस तरीके से बताते हैं। यानी वो शुरू होते थे कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाद वक़्त हम सोचते थे कि हम भी PhD करके आए, डॉक्टर साहब ये ऐसा क्यों करते हैं। बहरहाल, लेकिन उसका मकसद ये होता था कि वो हमें यकीन दिला दें कि ये चीज़ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। चूँकि हमें उस वक्त वो अगर बता देते कि ये बनाना है तो हमारे सिर्फ इल्म में आता, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि हम बना सकेंगे। लेकिन वो सारे स्टेप्स वाज़ेह हो जाने के बाद हमें बहुत आसानी से पता चल जाता था। मैं 29 मई 1982 को पाकिस्तान आया था। डॉक्टर साहब से पहले ख़त लिखा था और ख़तों की दवत हुई, उन्होंने फ़ौरन ऑफ़र की, और 3 महीने के अंदर मैंने फरवरी में PhD की और मई के अंदर मैं आ गया था यहाँ। तो आया तो 2-3 दिन मुझे सिक्योरिटी ने रोके रखा हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे फ़ोन आया उनके PS का कि आप मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात है। मैंने कहा भाई कितनी देर होगी? कहते ऐसे ही 5-10 मिनट होगी। वो पूछते हैं क्या करके आओ, क्या नहीं करके। मैंने कहा ठीक है, आप काफ़ी पी लेंगे। मैं गया, उन्होंने काफ़ी मंगाई, हमने काफ़ी पी, और फिर बात होती रही उनके साथ। जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि देखो भाई तुम PhD फिज़िक्स में करके आए हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ करके आए हो हम वही काम कराएं तुमसे। हम तुमसे कुछ और काम कराना चाहेंगे, तो ये माइंड बना लो अपना कि तुम्हें इससे हटकर काम करना है। पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने तकरीबन मेरे साथ
1 घंटे तक गुफ्तगू की, 2-3 कप हमने काफ़ी पी, और कैप्टन साहब परेशान थे कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं और ये क्या हो गया है। बहरहाल उसमें एक बात ये थी कि उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि कुछ इल्ज़ामात लगे उन पर कि वो करप्शन करते हैं, ये करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने गुलाम साहब से कहा कि देखो भाई, मेरा ये घर है, ये है, मुझे अथॉरिटी दे दो, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे करने दो, मैं कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली। और जब मैं आया तो मुझे ये उस वक्त पता नहीं था, लेकिन मैंने भी ये कहा कि डॉक्टर साहब, जब तक मैं समझूंगा मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, मैं काम करूँगा, वरना ये ब्रीफ केस उठाकर चला जाऊँगा, जुलाया हूँ। और अगर आप किसी दिन फील करें तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं चला जाऊँगा। एक वाक़या है, किसी साहब ने मेरी शिकायत की कि इसने ये किया, ये कि डॉक्टर साहब की आदत ये थी कि वो कहना किसी और शख्स से चाहते थे, मैसेज किसी और के थ्रू देते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यार अगर तुम ऐसे ही हो तो जाओ प्रोफेसर बन जाओ कहीं पर। मैंने उनसे, उस वक्त मेरे जहन में आया कि वाकई डॉक्टर साहब सीरियस है कह रहे हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं दरवाज़ा बंद करके आ गया। थोड़ी देर बाद उनका चपरासी आया और उन्होंने मुझे बुलाया दोबारा। उन्होंने कहा यार सॉरी अगर तुम्हें तकलीफ हुई हो, मेरा मकसद ये नहीं था। अब ये इतने बड़े शख्स की ये इतनी बड़ी खूबी है कि एक वर्कर से जो उसका सबऑर्डिनेट है, जो अभी सीख रहा है उससे चीज़ें, उससे वो माफ़ी मांगे और कहेगा सॉरी। वरना हमारे यहाँ तो साहब गर्दन अकड़ा के चले जाते हैं, कहीं नहीं होता। डॉक्टर साहब ने अपने लोअर स्टाफ और कोवर्कर्स का बहुत ख्याल रखा। वो अपनी बिल्डिंग से जहाँ पर वो बैठते थे, वहाँ से जब जाते थे अंदर कहीं दौरे पर, तो पैदल जाते थे। और वहाँ जो भी मिलता था, चाहे वो चपरासी हो, चाहे सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर ऑफिसर हो, वो उससे हाथ मिलाते थे, बात करते थे, पूछते थे। मैं 82 में आया था, 86 तक मैंने 7 किराए के मकान चेंज किए। एक दिन मुझसे कहने लगे, प्यार में सूफ़ी साहब कहते थे, सूफ़ी साहब ऐसा क्यों नहीं करते थे, घर खरीद लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, मैं कैसे घर खरीद लूँगा। कहना कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लोन दिला दूँगा, हाउस बिल्डिंग से, बैंक से लोन ले लेना और ये वगैरह वगैरह। मैंने मकान खरीद दिया, उन्होंने वो सारे पैसे अरेंज करवा दिए मेरे, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकान में शिफ्ट हो गया। तो ये वो खूबियाँ थी डॉक्टर साहब ने। उसके बाद जिससे मिलते थे, जिसे किराए के मकान में, उससे कहते देखो यार इसने तो मकान खरीद दिया, तुम भी खरीद लो, तुम भी बना लो अपना। तो बहुत सारे मेरे साथियों ने उसके बाद मकानात अपने बनवाए और इस्लामाबाद में घर लिए। डॉक्टर साहब ऐसा होता था कि रमज़ान मुबारक के बाद या वैसे कुछ चपरासियों वगैरह को कपड़े वगैरह बांटा करते थे। एक दिन मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये आप क्यों करते हैं। कहने लगे भाई ये मैं अपने तरफ से नहीं करता, ये मुझे लोग देते हैं कि देना है किसी को, तो मैं इन लोगों को देता हूँ, इनकी पूरी हो जाती है। तो उनके चपरासी का भी घर बना, उनके चपरासी भी माशाल्लाह, उनके ड्राइवर वगैरह सब कुछ, वो हर एक की मदद करते थे। डॉक्टर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने टम्बकटो में एक होटल बनाया। उसकी हिस्ट्री ये है कि डॉक्टर साहब एक बार टम्बकटो सैर करने के लिए गए। वहाँ पर एक अब्दुल बशीर नामी शख्स था जिसका खोखा था। उसने उससे कहा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। कहने भाई मेरे पास पैसे नहीं है जो बना सकूँ और मेरी गुर्बत वगैरह है। उन्होंने क्या किया, पैसे इकट्ठे करके उसे दिए, उसने वहाँ होटल बना दिया जिस होटल को उनके नाम किया जाता है। ये है उसकी हिस्ट्री। इसी तरीके से जब डॉक्टर साहब आए थे तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज में पैसे थे। उनकी वाइफ साहिबा भी थी, उनके भी कुछ पैसे थे, वहाँ मुलाजिम थे, तो उससे उन्होंने कुछ प्लाट वगैरह खरीदे थे। अगर ऐसी बात होती तो जो शमीम ने बताया कि वो तो बहुत दौलत कमा सकते थे, यानी एटम बम यहाँ क्यों बनाते, वो किसी और मुल्क को भेज देते सारे राज वगैरह, वो यहाँ क्यों आते। तो बात यह है कि किसी शख्स की दयानत पर शुबा उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक कि साबित तो हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम सिर्फ बयानात पर यकीन करते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये शख्स ऐसा है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी कौम मुल्क मुसल्लमा खराज अक़ीदत पेश करी उन्हें। लोग ये भी कहते हैं कि कुछ नए लोग हैं जो उन जैसे आएंगे और करेंगे। क्यों आएगा कोई, जब हमारे यहाँ तज़लील होती है, जब हमारे यहाँ ये सलूक होता है तो कौन आएगा। आज का हुडा के अंदर वो लोग मौजूद नहीं है जिन्हें के जिस काबिलियत के उनके ज़माने मौजूद होते थे, जिस तरीके से वो ढूंढ कर लाते थे। और दूसरे इदारों में भी इसी किस्म की हालत है। फिर ये कि उनके ज़माने में यह था कि अगर हम निकलते थे तो कोई फ़ौजी, आपसे माज़रत के साथ, किसी लेबॉर्ट्री में नहीं आ सकता था।
अगर कोई आ जाता था तो हम उनसे निकाल देते थे, चूँकि सीक्रेसी होती थी। आज वहाँ पर उनकी हुकूमत है, कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकता, वापस निकलते हैं तो तलाशी लेते हैं। जब आप सब इतनी सिक्योरिटी करते हैं, तलाशी लेते हैं, उस हमारे ज़माने में भी होना शुरू हो गई थी, तो फिर ये कैसे हो गया कि वो चला गया और रात चले गए? बात ये है कि कहानी कुछ लंबी है। अल्लाह ने उन लोगों को दिखा दिया जिन्होंने कि उनके साथ गलत हरकतें की, और उन लोगों को भी दिखाएगा जो कि अभी तक कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ तालीम अपनी ज़बान में दी जाए तो हम अच्छे साइंसदान और इंजीनियर पैदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ तालीम अपनी ज़बान में नहीं होती, हम अंग्रेज़ी में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नतीजा ये कि बच्चा समझ नहीं पाता। और जब तक कि किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट यानी बेसिक आइडिया क्या है, मसलन जब तक उसे यकीन नहीं होगा, मैंने बताया ना इल्म की 3 किस्में हैं, इल्म, इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन। तो जब तक किसी चीज़ के बारे में इल्मुल यकीन नहीं होगा वो बना नहीं सकता उस चीज़ को। आज मैं बरमला ये कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक साइकिल खोल कर डाल दूँ और कहूँ कि भाई आप इसे दोबारा कस दें, तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो शायद ऐसा कर सकें। क्यों? इसलिए कोई तजर्बा नहीं है, उन्हें यकीन नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। उन्हें ये पता नहीं कि फोर्स क्या होती है, उन्हें ये पता नहीं कि डायमेंशन क्या होते हैं। और हमारे यहाँ जिस तरीक़े से उन्होंने अपनी रिहाई के लिए अदालतों से रुजू किया, या मीडिया में जिस तरीक़े से आज किरदार पाबंदियाँ हैं या दूसरे इदारों के अंदर है, अगर वही बरकरार रहीं तो यकीनन हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए कि हम वोट का अपना सही इस्तेमाल करें और ये ध्यान रखें कि उसमें धांधली नहीं हो रही है। जब तक ये नहीं होगा हम नहीं कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने आइंदा वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे मुझे नहीं मालूम, जिसे भी आज आप अच्छा आदमी समझें, मुनासिब आदमी से उसके लिए इस्तेमाल करें, और ख़्याल रखें कि लोग सही तौर पर आपके सामने अपना किरदार और पेश कर सकें। ये ना हो कि हमेशा रोते रहें और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।